महसूल लेने के लिए जो सफीर तुमने भेजा था वो कबीले पहुंच गया है। अब से अर्तुगरुल साहब की बाज़ंतीनियों से ली गई इन सरजमीनों पर सिर्फ और सिर्फ एक के हाथों की हुक्मरानी होगी और सरहदों का अमीर तुगाए और ताकतवर हो जाएगा। एरलिक खान और बाकी रूहें मेरे साथ है। मुझे अब भी उस्मान पर शक है। तुम क्या समझते हो कि मैं नीले भेड़िए के चुंगल में आ गया हूं? या तो वो सुनहरे रंग का सोना भेजेगा या फिर उसका खैमा सुर्ख रंग का हो जाएगा। यहां क्यों आए हो? कौन हो तुम? मैं मंगोल कमांडर तुगाई का सफीर हूं और मुझे उस्मान साहब से मिलना है। सिपाहियों, इसकी तलाशी लो। अच्छी तरह से। चलो। क्या मैं अंदर आ सकता हूं हुजूर? आ जाओ। मैं यहां महसूल लेने के लिए आया हूं। खुश आमदीद, खुश आमदीद। तुम्हारे ही तो मुंतजिर थे। गुप्तो, तुगाई ने जितने सोने का तकाजा किया था वो मेरे खैमे में ले आओ। जी बिल्कुल भाई। अच्छा किया, इस काम में तुमने जल्दी की। हमें देर करना अच्छा नहीं लगता। अच्छा, इजाजत है? क्या मैं अंदर आ सकता हूं? आ जाइए बमसर साहब। ये बताओ कि तोगाई कैसा है? बागियों को अपने सामने झुकाकर वो अब काफी बेहतर है। माशाल्लाह, माशाल्लाह। ये सोना दादा सुलेमान शाह की जंगों से हासिल किया गया है। और ये बाबा अर्तुगरुल गाजी की जंगों से हासिल किया गया। और इस सोने पर
मेरे भतीजे बायोजा का खून है। ये मेरे साउची भाई और बहुत ही अजीम अब्दुल रहमान गाजी और बहुत से शोहदा का खून शामिल है सोने में। और तुम ये सोना मुझसे लेने का सवाल करते हो, ऐसे ही है क्या? तो फिर ठीक है, लो, ले लो। तुर्कों से महसूल मांगना ऐसा है जैसे शेर के मुंह से नवाला निकालना। तो गाय से कहना कि कई लोग एक अशरफी भी महसूल में नहीं देंगे। एक गीदड़ को भेड़िए से यही मिल सकता है। वो आ रहे हैं तुगाई। हालको कहाँ है?
सच एक तेज खंजर की मानंद है। खंजर सिर्फ एक जख्म देता है, लेकिन अल्फाज बहुत सारे जख्म देते हैं। मुझे माफ कर दो तुगाई, मैं नाकाम हो गया। क्या दुश्मन तुम लोगों से ज्यादा होशियार है? ऐसा है क्या? बताओ मुझे। अगर मुझे ऐसा लगता तो किसी पर एतबार न करता। सिपाहियों ने हर जगह तलाश किया, कोई जगह नहीं बची जहां हमने ना ढूंढा हो। शैतान भी नहीं ढूंढ सकेगा, ऐसी जगह छुपाया है उसने उसे। कोई भी शख्स, रोमी हो या मंगोल, मेरे खेमे तक नहीं पहुंच सकता। जानते हो ना क्या कह रहा हूं मैं? जी हाँ मेरे हुजूर। दुरुस्त कहा भाई। मेरे सिपाहियों, इन मंगोलों से कहीं ज्यादा, रोमियों से भी ज्यादा, यहां तक के हर काफिर से ज्यादा दिलेर हैं काई। मायूस मत करना कभी। जरूर हुजूर। बेफिक्र रहें आप। सब समझ गए? जी मेरे हुजूर। सब कुछ समझ गए। जाओ। अगर उन्हें सोना दे दिया जाता तो वो जानलेवा हमला न करता। हो सकता है उसने इसी सूरत हाल के लिए ये तरकीब सोची हो। इन वाकयात के बाद वो हर तरह से हमलावर हो सकते हैं उस्मान साहब। जैसे हम ताकतवर होते जाएंगे, दुश्मन भी ताकतवर होता जाएगा। हमारी हर फतह दुश्मनों की आंखों में हर एक लम्हा खटकती रहेगी। हम उन पर गालिब आने तक हरगिज नहीं रुकेंगे। हम हरगिज नहीं रुकेंगे। चंगेज खान जो अजीम तंगरी की ताकत से पैदा हुआ था, अगर मैंने अपना वादा पूरा नहीं किया तो तारीख रूहों की लानत हो मुझ पर। तुम मरोगे उस्मान, तुम मरोगे।
आपका क्या हुक्म है उस्मान साहब? भाईजान, कबीले के इर्द गिर्द और सौत में एहतियात बरतिए। उमर साहब और दूसरे सरदारान को भी पैगाम भिजवाइए कि वो भी जरा एहतियात करें। नहीं मालूम तोगाए किस वक्त और कहां से हमला कर सकता है। मोहतात होने की जरूरत है हमें, क्योंकि वापसी मुमकिन नहीं इस रास्ते से। मैंने आपको कबीले से भेजने का अपना ख्याल बदला है। यह मत समझना कि मैंने आपको माफ कर दिया है। आप मुझे बताए बगैर काई कबीले गईं और उस्मान साहब को भी इस मामले में शामिल कर लिया। अब बताओ मुझे, ऐसा क्यों किया? आप उस्मान साहब के पास क्यों गईं? क्या मकसद था आपका? मेरे लिए तुमको समझना मुश्किल है बेटी। उस्मान के बारे में आपका रवैया क्यों और कैसे बदला? मैंने सोचा मैं गलत कर रही हूं। मैंने अलविदा कहे बगैर जाना मुनासिब नहीं समझा। बस यही? क्या सिर्फ यही वजह है? बताओ मुझे। क्या आपको ऐसा नहीं लगता बाबा? बेटी, अपने मकाम से गफलत मत बरतो। खास तौर से अपने बाबा की इज्जत का ख्याल करो और यह भी सोचो कि जब तक तुम्हारे बाबा जिंदा हैं तुम किसी और की मकरूज नहीं हो। मैंने कभी नहीं सोचा कि आपके एहसानात का बदला चुकाऊंगी, क्योंकि नहीं कर सकती। हम उस्मान साहब के शाहीन हैं। अगर उन्होंने हमसे हमारी जान भी मांगी तो हम एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचेंगे। हम करेंगे। जब तक हम रियासत नहीं बन जाते, हम एक जंग से दूसरी और दूसरी जंग से तीसरी की तरफ जाएंगे। हम जाएंगे। उस्मान साहब मेरे सरदार, बामसी साहब मेरे बाबा और तुम दोनों मेरे भाई हो। जब तक मेरे रगों में खून और जब तक मेरे हाथों में तलवार रहेगी, मैं इस मकसद के लिए लड़ता रहूंगा। कसम खाता हूं। मैं कसम खाता हूं। मैं भी कसम खाता हूं। मैंने कसम खाई। हमने कसम खाई। सिपाहियों, किस बारे में कसम खा रहे हो सब? और आईगुल को भूल गए हो? हाँ, उस्मान,
उस्मान ने मेरे एलची को ऐसे पीट कर बाहर फेंका जैसे उसकी कोई औकात ही ना हो। अब मैं आपसे पूछता हूं सुल्तान मसूद, क्या आप नहीं जानते कि इसका क्या मतलब है? बिल्कुल मुझे मालूम है। उस्मान ने बगावत की आग रोशन की और तोगाय काई कबीले पर हमला करेगा। मेरा नहीं ख्याल कि मुझे ये याद दिलाने की जरूरत है कि आपको इस तख्त पर किसने बैठाया। जानता हूं उस्मान ने एक बड़ी गलती की है। मैं दुश्मनों से घिरा हुआ हूं। कई कबाइल हैं जो मेरे खिलाफ बगावत के लिए तैयार हैं। मैं सरहदी इलाकों में सरकशी नहीं होने दूंगा। मैं अपने हाथों से काई सरदार उस्मान को खुद सजा दूंगा। मुझे बताएं आप ऐसा कैसे करेंगे सुल्तान मसूद? सल्जूक फौज भेजेंगे क्या आप उसके खिलाफ? एक छोटे कबीले के लिए पूरी फौज बहुत ज्यादा है और बहुत महंगा भी। गेहातू का जमा किया महसूल इस तरह जाया नहीं करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? उस्मान को खूनिया बुलाऊंगा मैं। आपको क्या लगता है कि वो आपका इरादा नहीं समझेगा? अदब के साथ बुलाने का तरीका आता है मुझे। आप सोच क्या रहे हैं? मैं उस्मान को अदब के साथ ताहिफ भेजकर मदऊ करूंगा। उससे क्या होगा? फिर मैं उसे एक सुल्तान की हैसियत से सजा दूंगा। मैंने आपके लिए एक बेहतरीन दावत तैयार की है जिसमें अलग अलग किस्म की ग़िज़ाएं हैं। नायाब फलों के साथ साथ खुश्क मेवाजात भी इस्तेमाल किए हैं। उम्मीद करता हूं आप इसे जरूर पसंद करेंगे। चलिए बाकी बातें मैं आपको रास्ते में बताता हूं। मुझे कबीले में अपने दिमोस नामी जासूस से खबर मिली है। उस्मान ने एलची को मार के निकाल दिया और तुगाय ने अपना गुस्सा सफीर पर निकाल लिया। उस्मान, तुम्हें क्या लगता है मुझे हैरानी हुई? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। निकोला, तुगाय के साथ हमारा मुआहिदा हुआ। कहा कि वो पना गुज़ीनों को उस्मान से लेकर जाएगा और हमसे महसूल भी बाकायदगी से लेता रहेगा। तो अगर नहीं दिया तो वो कले पर हमला कर देगा। अब क्या होगा? मैं उस पर भरोसा नहीं कर सकता। लेकिन तुम मुझ पे भरोसा कर सकते हो। तो गाय हम पर हमला नहीं कर पाएगा क्योंकि हम तो गाय पर हमला करेंगे। कैसे कर सकते हैं? तो गाय अपने नए जंगजुओं के साथ मजबूत है बहुत। तुम ये जानते हो निकोला। तो गाय का सारा ध्यान अभी सिर्फ उस्मान पर है। हम उन दोनों की लड़ाई के बीच हरगिज़ नहीं आएंगे, बल्कि चुपचाप कोने में बैठकर उन दोनों का तमाशा देखेंगे और फिर उन दोनों में से जो भी जिंदा बचेगा हम उसे मार देंगे। रूहे हमें काराअत तोड़ने की इजाजत दें। जंगजू तैयार है कारा शमान तोगाय। हम लड़ने के लिए तैयार है कारा शमान तोगाय। तारीख जंगलात, तारीख रूहे, तारीख किस्मत और मौत की सांसें साथ होंगी।
मेरा तारीख हल्फ मजीद तक़वियत पाए उस्मान के खून से। खून खून खून। आज रात चांद पहले मरहले पर वापस आ जाएगा। कोई कबीला तारीकी की ताकत से तबाह हो जाएगा। मैं उस्मान को जिंदा चाहता हूं। वो है मेरी तारीख कसम। हमारे खूनी चापे को भी इंतजार करना पड़ेगा। उस्मान को 40 काई कवारियों के साथ कुर्बान किया जाएगा। हम काई कबीला क्यों नहीं चला रहे? क्या तू के आदमी ने सुल्तान के साथ मुआहदा किया? वो उस्मान को सजा देगा। आपने चंगेज खान की नस्ल और नाम पर कसम खाई। मेरा खून रूहों के गुस्से को खामोश कर देगा। अब जाओ, अपने खूनी जंगजुओं के साथ तकफूरों से महसूल लाओ। अगर जरूरत पड़े देहातों को जला दो। यसून के बारे में क्या ख्याल है? उसका क्या करना है? उसे मेरे लिए छोड़ दो। अब जाओ।